नमस्ते छात्रों, हमें कल्पना शेजवल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी HL हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझा टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई पूरक पठन कव्वाली 6 हम उस धरती की संतति है, रचनाकार है उमाकांत मालवीय। आपका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई है। आपका परिचय भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की यह कविता संग्रह प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्य संबंधी कव्वाली में कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें 2 दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोकझोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों का श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति है। कव्वाली के एक दल में लड़के और दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रति प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, तो लड़कियां सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताती हैं। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि उन्हें इस झगड़े से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के 2 पहियों के समान हैं और देश के लिए दोनों आवश्यक हैं। अब कव्वाली पढ़ते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कही है, अजय क्या कही है, हाँ क्या कही है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दंतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों को जनाब शऊर नहीं, शेकी न बगारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कही है। अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीवी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जना मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है, हम उस धरती की लड़की हैं। यो आफ कफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ की। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही 2 पहिए। अजय 2 पहिए, हाँ 2 पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। पहला पैराग्राफ।
हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कही है अजय, क्या कही है, हाँ क्या कही है। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दंतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी, चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं। इसमें शब्दार्थ है क्या कहिए यहाँ पर, मतलब प्रशंसा सूचक वाक्य है। लगन, धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। जबड़े मतलब मुंह के ऊपर नीचे दोनों ओर की हड्डियाँ जिनमें दांत जड़े होते हैं। दंतुली बच्चे के नए दूध के दांत। बढ़कर मतलब किसी से अधिक योग्य हो। यहाँ पर कविता में कवि कहना चाहते हैं, कविता में लड़कों पुरुष जाति को लड़कियों स्त्रियों से बढ़ चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वह धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों में से हम लड़के तुम लोगों मतलब लड़कियों से बढ़कर हैं। इसीलिए तुम सब लड़कियां हमारा पुरुषों का सामना नहीं कर सकती हो, अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। दूसरा, बातों का जनाब शरऊ नहीं, शेखी न बगारे, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कही है अजी, क्या कही है, हाँ क्या कही है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीवी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं। शब्दार्थ देखिए, मुहावरा सेकी बगाना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। शऊर काम करने का ढंग, शेखी मतलब घमंड। जन्मना पैदा होना, जौहर मतलब युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरना। ज्वाला आग की लपट। बाला लड़की, बालिका। डींग लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा, घमंड। ताना मतलब चुटकीली बातें। लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती हैं, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। सुनिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। चांद बीवी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। यह सीता और सावित्री जैसी महान सम्मान नारियां की जन्मस्थली है। यही आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करते तो आप लोगों को
हमारे ताने भी सही है। याद रखिए, हम लड़कियां इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां हैं। आगे का देखते हैं। यो आप खफा क्यों होती हैं? टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। अजी दो पहिए, हाथ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। शब्दार्थ। खफा मतलब नाराज, टंटा झगड़ा, लड़ाई, व्यर्थ का झंझट। हासिल हाथ लगाना या प्राप्त होना, उलझना, झगड़ा, तकरार करना। पते की बात, रहस्य की बात, संतति, संतान। लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज़ क्यों होती हैं? इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर हैं अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर हैं। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी और इसमें न हमें कोई फ़ायदा होगा और न आपको ही। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव पुरुष और रसिया स्त्री दोनों ही इसी धरती भारत माँ की संतान हैं। हम लोग भारत माता के रथ के स्त्री पुरुष रूपी दो पहिए हैं। हम सब इसी धरती की संतान हैं। कव्वाली आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्वाध्याय देखते हैं। वर्गीकरण कीजिए। यह पहला प्रश्न है यहाँ पर। पद्यांश में उल्लिखित चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया, सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री और जयमल, इनमें से ऐतिहासिक और पौराणिक कौन कौन से हैं ये देखना है। तो ऐतिहासिक में आएगा लक्ष्मीबाई, रजिया, सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल, पता। और पौराणिक में ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री, ये सारे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, विशेषताओं में आधार पर पहचानिए। विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। पहला वाक्य है, भारत माता के रथ के दो पहिए, लड़के पुरुष और लड़कियां स्त्रियां। दूसरा प्रश्न है, खूब लड़ने वाली मर्दानी, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया, सुल्तान। तीसरा प्रश्न है, अपने लगन का सच्चा, प्रहलाद। चौथा प्रश्न है, किसी को कुछ न गिनने वाला, जयमल, पता। तीसरा प्रश्न है, सही गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। पहला है, रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। इसमें से गलत है अकबर। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। दूसरा प्रश्न है, भरत शेर के दांत गिनते थे। दांत, यह शब्द इसमें गलत है, दंतुली। भरत शेर की दंतुली गिनते थे। तीसरा प्रश्न है, झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। ये सही वाक्य होगा। झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे का वाक्य है, ध्रुव आकाश में खेले थे। ध्रुव मिट्टी में खेले थे। कविता में से प्राप्त संदेश लिखिए। ये आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।